नागिन 6 में अब आने जा रहा है लीप। अगले हफ्ते से हमें देखने मिलने वाला है स्टोरी ऑफ प्रार्थना एंड अनमोल। अगर आपने ऑलरेडी वो प्रोमो देख लिया है जो बाहर आ चुका है आने वाले एपिसोड का, तो आपको एक बात तो आपने नोटिस कर ही ली होगी कि फरिश्ते के साथ जब प्रथा बात करी होती है तब उसके गोद में एक बच्ची होती है और वो बच्ची जो है अनमोल है। जी हाँ, और वो कहती भी है कि मैं चाहती हूँ शिव जी कि अनमोल जो है नागिन बिल्कुल भी ना बने। तो उसके हाथ में एक ही बच्ची कैसी है? प्रार्थना गई तो गई कहाँ, क्या कुछ हो रहा है? चलिए आपको सारी चीजें बता देते हैं। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। वेल, अगर आपको बता दें कि इस चीज में क्या कुछ दिखाई दे रहा है, क्या कुछ हो सकता है आफ्टर वॉचिंग द प्रोमो, उसे अगर डिकोड करने की कोशिश करें तो व्हाट आई एम फीलिंग इज कि प्रार्थना अपने माँ प्रथा से दूर हो जाएंगी, क्योंकि जब लीप भी आता है हम देखते हैं कि प्रथा के साथ होती है अनमोल, और अनमोल नागिन रूप वो ले लेती है सभी लोगों के सामने, जो मुझे जेन्युइनली लगता है कि ड्रीम सीक्वेंस होगा, क्योंकि रियलिटी में कोई भी नागिन लोगों के सामने अपना रूप नहीं बदलती। तो शायद उसको वो सपना आया होगा, क्योंकि उसने अपने खुद के कपड़े वो इमेजिन किए, क्योंकि अनमोल ने जो कपड़े पहने थे वो शेष नागिन प्रथा के थे। तो शायद वो हो सकता है कि ड्रीम सीक्वेंस हो, और वहां पे उसने प्रार्थना को नहीं देखा है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ अनमोल थी। बिहाइंड द सीन्स में भी जितने वीडियोज और पिक्चर्स देखे हमने, जो चश्मे वाला ओल्ड वाला लुक आया है प्रथा का, उसमें उसके बाजू में हमने अनमोल को देखा है, और प्रार्थना के एज सच हमने कोई सीन्स देखे नहीं। ऑफ कोर्स अभी प्रार्थना ही प्रथा है, सो दोनों एक साथ कैसे देखोगे आप, यही सोचोगे है ना कि क्या लॉजिक की बात करिए, इसमें कोई लॉजिक बनता है? नहीं ना, टेंशन नहीं, मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। प्रोमो में भी हमने देखा है दोनों एक साथ है, वहां पे हमें प्रार्थना कहीं नहीं दिखाई दी। प्रार्थना जहाँ पे नागिन वाला उनका वो जो 5 जो नाग आते हैं गोल्डन कलर के, जो हमने शेष नागिन प्रथा के पास देखे थे, वो नाग फॉरेस्ट में प्रार्थना होती है और उसके यहाँ पे वो आते हैं और थोड़ी कंफ्यूज्ड सी है, उसके आसपास उसकी माँ नहीं है। तो शायद प्रार्थना बिछड़ चुकी है आफ्टर लाइक बिफोर द लीप, माफ कीजिए बिफोर द लीप, और इसीलिए फरिश्ता भी प्रथा से वही कह रहा है अब पास्ट में जो हुआ है भूल जाओ, अब प्रेजेंट में चलो। तो शायद उसने प्रथा ने प्रार्थना को खो दिया है और उसके हाथ में अनमोल है और अनमोल को ही बड़ा करती है। प्रार्थना प्रथा एक दूसरे के आमने सामने शायद लीप के बाद आएंगे, वो ड्रामा भी ज्यादा बढ़िया दिखेगा, वैसे एक बढ़िया सा ट्विस्ट भी आ जाएगा। तो इसलिए प्रार्थना प्रथा दोनों अलग अलग ही होंगे, इज व्हाट आई फील, और वो अपना प्यार देके अनमोल को बड़ा करेगी। अब प्रोफेसर कहाँ गया अगर अनमोल को बड़ा कर रही है प्रथा, और क्यों भला फरिश्ता कह रहे हैं कि पास्ट को भूल जाओ और फ्यूचर को देखो? हो सकता है शक्ति जो गुस्से में हमने लेटेस्ट एपिसोड में देखा था कि प्रोफेसर के ऊपर गुस्सा हो गया था क्योंकि प्रोफेसर गुस्से से बात कर रहा था विद प्रथा, तो शायद शक्ति ही मार देता है प्रोफेसर को, और फिर प्रार्थना और अनमोल दोनों को प्रथा ही संभालने वाली होती है। लेकिन वो जो टोकरी में, जो फ्लावर्स वाली टोकरी में दोनों बच्चे बाहर जाती है, शायद वहां पे कोई ना कोई प्रार्थना को उठा लेता है, प्रार्थना शायद टोकरी से बाहर आ जाती है, उसको कोई गोद ले लेता है और उसकी एक नई लाइफ शुरू हो जाएगी, वो किसी और के साथ रहने लगेगी। अनमोल थैंकफुली प्रथा को मिल जाती है। दिस इज व्हाट आई फील, दिस इज व्हाट द स्टोरी कैन हैपन लाइक। आपको क्या लगता, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? व्हाट्स योर टेक? ये तो मेरी थियोरी थी, आपकी क्या है थियोरी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कितने एक्साइटेड हो आने वाले एपिसोड को लेकर, ये लिखना मत भूलिए। आई विल सी यू सून।